हि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाई, द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी अपने समय में बड़ी योग्य लड़की थी और उसके लायक वर तलाश करने के लिए उनके पिताजी बड़े व्याकुल थे। राजा द्रुपद, तुम्हारी लड़की जैसी योग्य है वैसे ही लड़का मिलना चाहिए। बहुत तलाश किए उन्होंने। आज कोई आदमी सुखी है, आज कोई आदमी स्वस्थ निरोग है, आज कोई आदमी अच्छा है, ये अंदाज तो नहीं लगता कल क्या होने वाला है। कल की भी बात देखनी पड़ती है, लड़की की बात तो जिंदगी भर की है। जिंदगी में आज लड़का अच्छा है, कल खराब हो जाए, कल दुखी रहे, उन्नति के द्वार उसके बंद हो जाए, लड़की भी परेशान हो, जमाई भी परेशान हो, तो कैसी बात बने। राजा द्रुपद इसी फिक्र में थे कोई ऐसा लड़का तलाश करें जिसका भविष्य अच्छा हो। चाहे आज की स्थिति कमजोर हो पर भविष्य अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। भविष्य की तलाश करने के लिए उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया। भगवान एक बात बताइए, ये कैसे मालूम पड़े कि किसी आदमी का भविष्य खराब है कि अच्छा है। स्त्री की बात चली, उन्होंने कहा नहीं ये बेकार बात है। जो ग्रह लाखों करोड़ों मील दूर रहते हैं वो आदमी पर क्या असर डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो सारी जवानी जमीन पर, सारी सृष्टि पर डाल सकते हैं, सारी मनुष्य जाति पर डाल सकते हैं। एक आदमी पर अमुक ग्रह असर डालेगा, एक आदमी पर अमुक ग्रह, गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत बात है। इसमें बेसिलसिले की बात है। हम किसी की जन्म पत्री देख करके ये नहीं बता सकते इस आदमी का भविष्य खराब है कि अच्छा है। हाथ देख करके हम नहीं बता सकते इस आदमी का भविष्य खराब है कि अच्छा है। तो फिर बताइए कैसे पता चलेगा कि जिसको हम अपनी लड़की का ब्याह करें वो कैसा होगा, भविष्य अच्छा है खराब है। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को एक बात बताई, बेटे एक ही बात है जिससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इस आदमी का भविष्य अब खराब होने जा रहा है कि अच्छा होने जा रहा है। बताइए साहब, वही बताइए। आदमी मन लगा करके कोई काम करता है। जो आदमी मन लगा करके काम नहीं करता होगा, जो भी काम करता हो बेटे उसमें नुकसान जाएगा, वो काम खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उथला हो जाएगा, उसकी निंदा होगी, उसके बॉस नाराज होते चले जाएंगे, ये कहते चले जाएंगे तेने हमारा काम बिगाड़ दिया, काम अस्त व्यस्त होगा। और जहाँ कहीं भी जाएगा सफलता मिलेगी। इससे तो काम कर रहा है, मन से कर ही नहीं रहा है, मन कहीं फिर रहा है, शरीर कहीं फिर रहा है, सफलता उसको नहीं मिल सकती है। राजा, अगर तुम लड़का तलाश करना हो तो कोई ऐसा तलाश करना जो मन लगा करके, जिसका मन अपने काम में लग जाता हो। अपने काम से मतलब बेटे मेरा भौतिक से भी है और आध्यात्मिक से भी है। आध्यात्मिक सफलताएं आपको तब मिलेंगी जब आपका उस समय मन लग जाए। मन अगर नहीं है, बेगार भुगतने की तरीके से, लकीर पीटने की तरीके से कोई भजन पूजन कर लेंगे, क्या परिणाम निकलने वाला है, क्या फल, कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है। लकीर पीटने से क्या बना है। लकीर पीटने के हिसाब से अगर घर का कोई काम करते रहें तो बेटे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप किसी काम में अपने आप को भुला नहीं देंगे, गंवा नहीं देंगे, तन्मय नहीं हो जाएंगे। ये सिद्धांत बहुत देर तक राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य समझाते रहे। तो महाराज जी बताइए फिर मैं कैसे जमाई तलाश करूँ, कैसे लड़की को अपनी ब्याह करूँ। तो इसके लिए एक परीक्षा रखनी पड़ेगी कि मन लगा करके कोई आदमी काम कर सकता है कि नहीं। तो लीजिए, हमको तो मालूम नहीं है मन की परीक्षा क्या हो सकती है। उन्होंने एक मछली का इंतजाम किया, नकली मछली जो घूमती थी एक चक्कर के ऊपर घूमती थी, ऐसे पंखा घूमता है। उस पर उन्होंने ये शर्त रखी कि जो कोई मछली की आंख में तीर मार देगा बस उसको हम मान लेंगे ये मन लगाना जानता है और निशाना लगाना जानता है। निशाना लगाना और मन लगाना एक ही बात है बेटे। मन लगाने से और निशाना लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कला नहीं है कोई, मन लगाना ही कला है। मन लगाना ही कला। इंतजाम हुआ, दूर दूर के राजाओं ने और राजकुमारों ने सुना द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। सब पहुंचे, हजारों और हजारों राजकुमार पहुंचे, हम शादी करेंगे, द्रौपदी बड़ी योग्य है, हम शादी करेंगे। तो उन्होंने इंतजाम रख दिया, चलिए निशाना लगाइए। निशाना लगाइए, आप मछली की आंख में निशाना लगा सकते हैं तो द्रौपदी का आपको स्वयंवर हो सकता है और आपके साथ शादी हो सकती है। बहुत से राजकुमार आए, देखा कि ये तो बड़ी भीड़ लगाएंगे और समय खराब करेंगे, पहले आप बात का जवाब दीजिए फिर हम पूछेंगे आप निशाना लगा सकते हैं कि नहीं। राजकुमार एक आया और उससे पूछा द्रोणाचार्य ने, बताइए चक्कर में घूमने वाली मछली की आपको क्या क्या चीज़ दिखाई पड़ती हैं। हमको मछली की टांगें दिखाई पड़ती हैं, हाथ पांव दिखाई पड़ते हैं, सिर दिखाई पड़ता है, तो आप भाग जाइए, आप निशाना नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो लगा के दिखाइए। लगाया, लगाई नहीं। आपको सारी मछली दिखाई पड़ती है, भला कैसे निशाना लगा सकते हैं, आपको निशाना नहीं है। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, सबसे सवाल पूछते गए। जिन्होंने ये कहा मछली का ये हिस्सा दिखता है, उसको उन्होंने मना कर दिया, तुमको तीर चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती।
सब भागते चले गए। एक लड़का आखिर में आया, उसने कहा गुरुदेव मैं निशाना लगाने के लिए कोशिश करूंगा। तो बेटे पहले निशाने से पहले ये बताओ तुमको मछली का क्या क्या शक्ल इस पानी की छाया में दिखाई पड़ता है? गुरुदेव हमको मछली की आंख दिखाई पड़ती है। मछली की मूंछ नहीं, बिल्कुल। मछली की पूंछ बिल्कुल नहीं। आंख के अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है बेटे अपना तीर उठाओ और निशाना लगाओ। उन्होंने, अर्जुन ने तीर लगाया, ठीक निशाने पर बैठा। साहब ठीक निशाने लगाने की कला नहीं है बेटे, कोई कला नहीं है दुनिया में। अच्छे काम करने की और सफलता पाने की दुनिया में कोई कला नहीं है। एक ही कला है कि आप सारा मन लगा करके और सारी तबीयत लगा करके किसी काम में अपने आप को खो देते हैं और गंवा देते हैं और भुला देते हैं। उस काम में इतने तन्मय हो जाते हैं कि आप अपनी होश आवास गायब कर दें और वही चीज़ सामने रह जाए, दूसरी रहे नहीं। बेटी आपको सफलता मिल सकती है। सफलता है भौतिक जीवन की।